हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर एजुकेटर। आज हम बात करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक की और इन पॉलिटेक्निक में जो आपको कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं उन सभी कोर्सेज़ का आज एक डिटेल्ड एनालिसिस हम जो है करेंगे कि कौन से कोर्स में किस तरह की पढ़ाई होती है और उस कोर्स में जब आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उन सब को आज एक डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं और इन कोर्सेज़ में से आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा इसके लिए भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन सी हैं, उनकी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो भी पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ कराए जाते हैं हमारे कॉलेजेस में, चाहे वो आपके गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जब आप ये कोर्स कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिलती हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। और जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी वो कौन सी हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 के नाम से। इस वीडियो में मैंने बताया था कि जो दिल्ली में पॉलिटेक्निक अगर आप करना चाहते हैं तो उस एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और डिप्लोमा के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, ये सब बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि जो आपका पॉलिटेक्निक 2020 में एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, कब फॉर्म निकलेंगे, ये सब बताया था। तो ये अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल जो एनालिसिस हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ की। उनमें से सबसे पहले हम जो कोर्स की बात करेंगे वो है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच है आपकी, ये बेसिकली एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की। इसमें आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाएगा कि जो आपके व्हीकल्स हैं जैसे कि मोटरसाइकिल्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में और इनके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके ऑपरेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में। इसके अलावा कुछ आपको जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको इन व्हीकल्स में ऑपरेट करने में काम आते हैं, उन सब के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो ये है आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो कि कहीं ना कहीं व्हीकल्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसकी हम बात करेंगे, यह है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच मानी जाती है इंडिया में और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ब्रांच है, क्योंकि इस ब्रांच से जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो बेसिकली काम करते हैं आपका रोड, ब्रिजेस, कैनाल, डैम, एयरपोर्ट्स, जो भी आपके स्ट्रक्चरल रिलेटेड काम होते हैं उन सब से रिलेटेड वो सब काम करते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड आपकी इसमें पढ़ाई भी की जाती है, सारा केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाई जाती है। ये ब्रांच आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है। तो आइए बाकी ब्रांचेस को भी देखते हैं। अगली ब्रांच है आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है आपका, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोर्सेज़ कराए जाते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग जो हैं आपको बुक्स पढ़ाई जाती हैं इसमें, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, PHP, HTML, DHTML, ये सब आपकी क्या हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस की मदद से आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, आप एक ऐप डेवलपर बनते हैं, गेम डेवलपर बनते हैं। तो इसी नॉलेज के आधार पे आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं। और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा करते हैं वो लोग IT सेक्टर में एक अच्छी खासा पैकेज जो है हासिल कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं काफ़ी लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक और कोर ब्रांच की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो बेसिकली आपकी बेस्ड है आपकी जो DC मोटर्स हैं, AC मोटर्स हैं और जो आपके जनरेटर्स हैं उनसे रिलेटेड हैं, जो आपके पावर स्टेशंस हैं। तो ये जो भी मैंने अभी बताया इन सब का जो काम है वो संभालते हैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ये काम संभालते हैं और इन्हीं से रिलेटेड इनकी भी पढ़ाई की जाती है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच है और इसका काफ़ी स्कोप है इंडिया में, गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, दोनों ही जगह इसका अच्छा खासा स्कोप है।
बात करते हैं अगली ब्रांचेस की, जिसमें है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक कंबाइंड ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ में जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जैसे कि एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये सब। साथ में आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, ये सब आपको पढ़ाया जाता है। इस ब्रांच में आपका गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों ही थोड़े से लिमिटेड है इंडिया के लिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो आपकी जो अगली कोर ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसमें आपको पढ़ाया जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइंस है मशीन्स के पार्ट की, बड़ी बड़ी मशीन्स की, इनके आपको डिज़ाइनिंग और इनकी जो है जो आपकी कैसे ये बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो सब। इसमें आपको जो मेनली जो अंडरस्टैंडिंग दी जाती है वो दी जाती है आपको मैकेनिक्स की, डायनामिक्स की, थर्मोडायनामिक्स की, मटेरियल साइंस की, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की और इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये तो बात हो गई कि जो डिप्लोमा कोर्सेज़ आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में कराए जाते हैं उनकी। अब आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, तो जो दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो आपकी इंटरेस्ट किस फील्ड में है और दूसरा आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या फिर आईटी सेक्टर में। अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो 3 कोर ब्रांचेस के लिए गवर्नमेंट जॉब की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो कौन सी हैं? सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये हो गया आपका डिटेल एनालिसिस इन सभी कोर्सेज़ का। तो आइए हम बात करते हैं अभी दिल्ली में जो पॉलिटेक्निक हैं उनमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यानी कि प्लेसमेंट के हिसाब से वो कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे आता है आपका पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका पूसा नई दिल्ली में है। फिर है आपका गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर 15 रोहिणी में है। फिर है आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में है। फिर है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जीटी कंडाल रोड दिल्ली। फिर है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सकरपुर दिल्ली में। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओखला नई दिल्ली। इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर 9 द्वारका। तो ये जो भी अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपने देखे ये आपके कोएड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यानी कि फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके अलावा 2 कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि केवल और केवल गर्ल्स के लिए रिज़र्व हैं। उनमें पहला है आपका कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका प्रीतमपुरा में है। दूसरा है आपका मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका महारानी बाग में है। तो ये जो 2 कॉलेजेस हैं ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए रिज़र्व हैं। तो ये हो गया आपके जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अकॉर्डिंग टू उनकी प्लेसमेंट। अब बात करते हैं जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी आपका जो 3 साल का ड्यूरेशन होता है डिप्लोमा का उसके दौरान। अगर बात करें जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से आते हैं चाहे वो बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों उनकी जो फ़ी है वो रहती है 4,000 एक साल की। फिर बात करते हैं बाकी जो गर्ल्स बच गई वो किसी भी कैटेगरी की हों अदर देन SC ST उनकी फ़ीस होगी 5,000 एक साल की। अब जो बॉयज़ रह गए अदर कैटेगरी के उनकी जो फ़ीस होगी वो होगी 6,000 एक साल की। ये हो गई आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ी। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी की। तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ी है दिल्ली में वो गवर्नमेंट कॉलेजेस से लगभग 5 से 6 गुना है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो कुछ कॉलेजेस की जो फ़ी है आइए देखते हैं। सबसे पहले है आपका सुब्रमण्यम भारती कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज में आपको जो कोर्स कराया जाएगा वो होगा फार्मेसी का और जो फ़ी होगी वो होगी 22,000। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, कहाँ 6,000 या 4,000 और कहाँ पे 22,000। तो मेरी जो आपको रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि अच्छे से तैयारी करें इस एंट्रेंस टेस्ट की और एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन लें और एक गवर्नमेंट जॉब आप सिक्योर करें। फिर बात करते हैं सेकंड कॉलेजेस की। बाबा हरिदास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी बोल देते हैं इसको।
इसमें आपको जो है फार्मेसी और जो मॉडर्न लैब टेक्नोलॉजी है वो कराई जाती है, वही 26,000 21,000 रिस्पेक्टिवली फ़ीस है। नेक्स्ट है आपका आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आईटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। एवरेज वही 17,500 फ़ीस है। नेक्स्ट आपका जो कॉलेज बचता है वो है गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल जो इसका नया नाम है वो यही है। तो इस कॉलेज में जो आपकी ब्रांचेज़ हैं वो हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और जो एवरेज फ़ी है वही है 30 से 32,000। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी में। तो अच्छे से तैयारी करें और गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर करें। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप ये पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे 3 साल के दौरान, तो आपकी कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती हैं। एक जो पहली स्कॉलरशिप है, इसमें आपकी जो पेरेंटल इनकम है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सभी बच्चों इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो आपका प्रीवियस ईयर एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसमें आपके 80% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। कितने ज़्यादा? 80% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। अगर आपका ये क्राइटेरिया एलिजिबल हो जाते हैं आप इसके लिए, तो आपको हर महीने 950 रुपये के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरी स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स जिनकी जो पेरेंटल इनकम है वो 2 लाख से कम है और पिछली जो क्लास उन्होंने पास की है उसमें उनके जो मार्क्स हैं वो 70% से ज़्यादा हैं। तो उनकी जो अमाउंट मिलेगा उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में पर मंथ वो मिलेगा 700 रुपये, अगर वो डे स्कॉलर्स हैं। अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको 1,025 रुपये। तो ये वो स्कॉलरशिप्स हैं। SC ST OBC जो स्कॉलरशिप्स आती हैं उनको छोड़ के, वो तो मिलती ही हैं रेगुलरली गवर्नमेंट की तरफ से। ये आपको जर्नल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, उनको भी मिलती हैं ये वो स्कॉलरशिप्स हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जब आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। कई लोग कहते हैं कि डिप्लोमा का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही है, ये है वो है, लेकिन नहीं, आज जानते हैं हम कि सच में कोई अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं है। पहली बात, अगर आप डिप्लोमा करके कोई प्राइवेट जॉब चाहते हैं तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज, अच्छा खासा कितना, 20,000 से लेके 25,000 एक फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज माना जाता है इंडिया में। तो आप ऐसी जॉब एक सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू रखें तो आप बीटेक कर सकते हैं, लेटरल एंट्री जो टेस्ट होता है उसको पास करके। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप तैयारी करके आप निकाल सकते हैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, दिल्ली मेट्रो यानी कि DMRC में JEE का जूनियर इंजीनियर। इसके अलावा DRDO जो आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। SSC जो बोर्ड है आपका, जो कि काफ़ी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है, उसमें आप JEE बन सकते हैं। इसरो में आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हैं। जो NTRO है आपका, ये टेक्निकल असिस्टेंट बन सकते हैं। BSNL में आप एज ए इंजीनियर काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपके PSUs और स्टेट जो आपके बोर्ड होते हैं वो बच गए, जो कि इसके अलावा भी आपके रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो आज हमने बात की कैसे आप अपना डिप्लोमा के दौरान कौन से कोर्सेज़ जो है पढ़ने वाले हैं, क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगा, क्या स्कॉलरशिप होगी और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल योर एजुकेटर को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।